दोस्तों, शिक्षा वो हथियार है जिससे किसी के भी मुंह पर ताला लगाया जा सकता है और कहीं भी अपनी धाक बजाई जा सकती है। यही वजह है कि अच्छी एजुकेशन के लिए आजकल ज्यादातर स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की मोटी फीस उनकी दम निकाल देती है। क्या आप भी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं? अच्छी एजुकेशन के लिए अगर आप भी विदेशी देशों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं तो आज की हमारी वीडियो आपके लिए द बेस्ट है, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के 5 ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां शिक्षा मिलती है मुफ्त। तो चलिए जल्द से अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन देशों की शानदार सफर पर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दुनिया के उस देश की जो अपने यहाँ आने वाले हर छात्र को बिल्कुल फ्री में एजुकेशन देता है, और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, किताबें और दूसरी मूलभूत सुविधाएं भी फ्री में उपलब्ध करवाता है। तो आइए जान पहचान करते हैं इन देशों की। पहले नंबर पर है जर्मनी। दोस्तों, जर्मनी ही वो देश है जो विदेशों से आने वाले छात्रों को बिल्कुल मुफ्त में एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, साथ ही उन्हें स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराता है। जर्मनी जितना खूबसूरत देश है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी उतना ही एडवांस और हाई क्वालिटी का है, और यही वजह है कि भारत संग दूसरे देशों के छात्रों में जर्मनी जाकर पढ़ने की उत्सुकता बनी रहती है। जर्मनी शुरू से ही आविष्कारों का देश रहा है। यहाँ प्रिंटिंग प्रेस से लेकर ऑटोमोबाइल और MP3 फॉर्मेट का आविष्कार हुआ, और अभी तक करीब 80 जर्मन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी सबसे इनोवेटिव देश है, और इसमें जर्मनी की यूनिवर्सिटीज अहम रोल निभाती है, क्योंकि यहाँ रिसर्च काफी मजबूत है। इस देश में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती है, जिनमें लुडविल मैक्समिलियन यूनिवर्सिटी, म्यूनिक के टेक्निकल कॉलेज, हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी, बर्लिन के हमबोल्ट विश्वविद्यालय शामिल है। अपनी कम फीस और अच्छी फैसिलिटीज के चलते जर्मनी हर साल लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स को अपनी तरफ मोहित करता है। दुनिया भर से पढ़ाई करने के लिए आने वाले छात्रों के लिए जर्मनी एक खुली और रंग बिरंगी सोसाइटी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी पहले से ही हॉटस्पॉट बन चुका है, और इसमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जर्मनी में विदेशी छात्रों की संख्या बढ़कर 3.60 लाख तक पहुँच चुकी है। जर्मनी में पढ़ाई करने के कई कारण है, जिसमें सबसे मुख्य है शिक्षा की बेहतरीन गुणवत्ता, ट्यूशन फीस में छूट, करियर में शानदार मौके, फ्री कोर्स, इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम और भी बहुत कुछ। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज का दुनिया में काफी नाम है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जर्मनी की 47 यूनिवर्सिटीज दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में शामिल है। जर्मनी में विदेशी छात्र करीब 2000 ऐसे कोर्सेज में से अपनी पसंद का कोर्स चुन सकते हैं, जिनकी पढ़ाई अंग्रेजी में कराई जाती है। इसीलिए यहाँ जर्मन भाषा भी समझ जरूरी नहीं, हालांकि जर्मन भाषा को सीखने में फायदा आपका ही है। दोस्तों, आपको बता दें कि जर्मन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद छात्र 18 महीने तक जर्मनी में नौकरी ढूंढने के लिए रुक सकता है। जर्मनी इंडस्ट्रियल इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर है, इसीलिए यहाँ हर समय इंजीनियर्स की कमी रहती है। साथ ही यहाँ कई ऐसे शहर हैं जहाँ होली और दिवाली जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, जिसके कारण ये भारतीयों के लिए तो बेहतरीन डेस्टिनेशन है। दोस्तों, जर्मनी एक ऐसा देश जहाँ दुनिया के पहले मैगजीन लॉन्च किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर भी इसी देश से था, और पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक फैंटा इसी देश में बनाई गई। दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर भी इसी देश में मौजूद है, जबकि दुनिया की सबसे महंगी कार कंपनी ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंज, फॉक्सवैगन, ये सब इसी देश की कंपनी है। नेक्स्ट इज नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे वो देश है जो आज की हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जो दूसरे देशों से आए छात्रों को मुफ्त एजुकेशन के साथ साथ दूसरी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जो शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देता है, और सिर्फ बाहरी देशों के छात्रों को ही नहीं, अपने देश के छात्रों को भी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा माना जाता है, इतना कि हर साल हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स इस देश में पढ़ाई करने के लिए पहुँचते हैं। नॉर्वे में एक पब्लिक यूनिवर्सिटी भी रजिस्टर्ड है, जहाँ सभी छात्रों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो या किसी भी देश का, सभी को मुफ्त में एजुकेशन दी जाती है, वो भी हाई क्वालिटी की। लेकिन एक बात जरूर है, अगर आप नॉर्वे के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको थोड़ी बहुत नॉर्वेनियन लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर कोर्सेज आपको नॉर्वे की भाषा में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ये आप अंग्रेजी भाषा में भी आसानी से समझ सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ कुछ कोर्स के लिए दूसरे देश के छात्रों को हर सेमेस्टर के हिसाब से 30 से 60 यूरो देने पड़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ इक्का दुक्का कोर्सेज के लिए ही है, बाकी
क्योंकि इस देश में आप ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट तक बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। नॉर्वे की पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उनमें बर्गन यूनिवर्सिटी, आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी, नॉर्वेनियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओस्लो यूनिवर्सिटी और नॉर्वेनियन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज शामिल है। दोस्तों, नॉर्वे को कहा जाता है उजालों का देश, क्योंकि आपको यहाँ आधी रात में भी सूर्य की रोशनी दिखाई दे सकती है। यहाँ आपको कुदरत का ऐसा करिश्मा दिखाई देगा जो कहीं और ही नहीं है। नेक्स्ट इज स्वीडन। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है स्वीडन, जहाँ पर भी पढ़ाई करने के लिए हर साल हजारों की संख्या में छात्र पहुँचते हैं, क्योंकि स्वीडन का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया और सस्ता माना जाता है। स्वीडन में छात्रों को कई यूनिवर्सिटीज मुफ्त की शिक्षा भी देती है। यहाँ छात्र कई विषयों में हाई एजुकेशन लाभ कर सकते हैं, जिनमें इंडस्ट्रियल डिजाइन, कंप्यूटर साइंस, एरोनॉटिक्स, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, एनवायरमेंट साइंस आदि शामिल है। छात्रों के लिए स्वीडन में घुलना मिलना काफी आसान होता है। यहाँ लगभग सभी मास्टर्स प्रोग्राम इंग्लिश में कराए जाते हैं और कई यूनिवर्सिटीज में इंडियन क्लब और सोसाइटी है। स्वीडन में मौजूद ज्यादातर यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट से किसी तरह की फीस नहीं लेती। फ्री एजुकेशन देने वाली इन यूनिवर्सिटीज में एप्साला यूनिवर्सिटी, लुंड विश्वविद्यालय, चल्मर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी और गोथेनबर्ग जैसी यूनिवर्सिटीज शामिल है। आपको बता दें कि 53 यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में स्वीडन की कुल 8 यूनिवर्सिटीज शामिल है, जिनमें से 5 यूनिवर्सिटीज को 200 में स्थान मिला। इतना ही नहीं, अपने कमाल के ढांचे, नई टेक्नोलॉजी और सामाजिक विकास को महत्व देने की विशेषताओं के साथ स्वीडन की यूनिवर्सिटीज नोबेल पुरस्कार विजेताओं को उत्पन्न करने के लिए भी जानी जाती रही है। स्वीडन में बाहरी छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ काम करने की भी इजाजत है और आप जितना चाहे उतने घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी होगी। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि स्वीडन की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में करियर सर्विस की सुविधा उपलब्ध है, जो छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम ढूंढने में मदद करती है। अगर पढ़ाई के बाद स्वीडन में रहकर काम करना चाहे तो 6 महीने के लिए रेजिडेंस परमिट की अवधि को बढ़ाने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इस टाइम ड्यूरेशन में काम मिल जाने पर आप वर्क परमिट भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी एजुकेशन और उसके बाद जॉब के मामले में स्वीडन सबसे बेस्ट है। पर अभी तो 2 देश बाकी हैं। वैसे स्वीडन की बात करें तो ये एक ऐसा देश है जहाँ पर लगभग 70% जमीन जंगलों से घिरी हुई है, और ये उन देशों में शामिल है जहाँ लगभग 100 दिनों तक रात नहीं होती। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रिया। दूसरे देश के छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने के मामले में ऑस्ट्रिया का नाम चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि इस मामले में ये 2 कदम आगे है। यानी ऑस्ट्रिया बखूब ही समझता है कि किसी छात्र को उसका भविष्य बनाने के लिए किस तरह सपोर्ट करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रिया में पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी की भी खास टेंशन नहीं रहेगी। यहाँ यूनिवर्सिटी से ली गई डिग्री आपको चुटकियों में कहीं भी जॉब करने का अवसर दिलाएगी। साथ ही यूनिवर्सिटीज कई बार प्लेसमेंट्स भी देती है। यूके और यूएसए के बाद ऑस्ट्रिया में दूसरे देशों से आए छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इसके पीछे ऑस्ट्रिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम ही है। यहाँ की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली उच्च शिक्षा के बेस्ट करिकुलम को पूरा करती है, जिसे कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स द्वारा पसंद किया जाता है। ऑस्ट्रिया एक ऐसा यूरोपीय देश है जो अपनी कम ट्यूशन फीस, अच्छी एजुकेशन और कई फीस फ्री यूनिवर्सिटीज की वजह से स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर है। दोस्तों, आपको बता दें कि बाहर के छात्रों को हर सेमेस्टर के लिए महज 62,181 रुपयों की मामूली सी फीस देनी पड़ती है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया इतना खूबसूरत और प्यारा देश है, ये तो आप सभी जानते हैं। और इतने बड़े, सक्सेसफुल और खूबसूरत देश में ये मामूली सी फीस आपका विदेश में पढ़ने का सपना पूरा भी कर सकती है। लेकिन अगर आप ये फीस भी नहीं देना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया खबर ये है कि अब ऑस्ट्रिया स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री, जी हाँ, एकदम फ्री में एजुकेशन देने के रास्ते पर है। इसके अलावा स्कॉलरशिप आपको सपोर्ट करेगी। साथ ही यहाँ की कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई के लिए बुक्स तक बिल्कुल मुफ्त में मिलती है। 12वीं पास कर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने का सोच रहे स्टूडेंट्स वियना यूनिवर्सिटी और साल्जबर्ग यूनिवर्सिटी में कोर्सेज चेक कर सकते हैं। मुफ्त या बहुत कम फीस में आपकी पढ़ाई के सपने को साकार करने वाली यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उनमें वियना यूनिवर्सिटी, ग्राजू के मेडिकल कॉलेज, क्लागेनफर्ट विश्वविद्यालय और वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आदि शामिल है। चूँकि ऑस्ट्रिया बहुत छोटा देश है और पॉपुलेशन भी बहुत कम है, ऐसे में देश की तरक्की करना लाजमी बात है। यहाँ के बच्चे जन्म होने के 4 साल बाद गवर्नमेंट खुद ही बच्चे का नाम स्कूल में डालती है। एंड द लास्ट इज फ्रांस। भाई, इस नेक काम के 5वें नंबर पर जिस देश का नाम आता है वो है फ्रांस। फ्रांस मुफ्त या बहुत फीस पर शिक्षा वाले देशों में 5वें नंबर पर है। पर कुछ यूनिवर्सिटीज को छोड़ दिया जाए तो फ्रांस की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो मुफ्त की शिक्षा देती है। आप तो जानते ही हैं कि फ्रांस
कितना विकसित देश है। इसे दुनिया में रिसर्च के सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता है, जहां हर साल लगभग 3 लाख छात्र आते हैं, जिनमें रिसर्च करने के लिए आए छात्रों की संख्या भी अच्छी होती है। फ्रांस एजुकेशन के महत्व को समझाता है और साथ ही वो ये भी समझाता है कि बच्चों को शिक्षा देने में अगर फीस का लेवल घटा दिया जाए या बिल्कुल कम कर दिया जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय में दुनिया को ही लाभ मिलेगा। यही वजह है कि यहाँ यूनिवर्सिटीज में दूसरे देशों से आए छात्रों को स्कॉलरशिप भी मुहैया कराई जाती है। हाल ही में फ्रांस की यूनिवर्सिटीज में दी जाने वाली स्कॉलरशिप भी 3 गुना कर दी गई है। फ्रांस में यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहाँ यूनिवर्सिटी पेरिस साइंस एट लेटर्स, होल पॉलिटेक्निक, सोरबोन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल सुपेलेक जैसे कुछ विश्वविद्यालय हैं जो आपको बहुत कम फीस में शिक्षा का लाभ देंगे। इससे भी बेहतर बात तो ये है कि यहाँ की कई यूनिवर्सिटीज तो छात्र की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना 17,000 से लेकर 34,000 रुपयों तक की रजिस्ट्रेशन फीस लेती है। आपको बता दें कि फ्रांस में तकरीबन 87 यूनिवर्सिटीज और लगभग 300 प्रतियोगी शिक्षण संस्थान है। फ्रांस में पढ़ाई करने का मतलब सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि इसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी काफी अच्छा है। आपको बता दें कि फ्रांस दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं हाई एजुकेशन के मामले में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के पसंद में से 4था स्थान प्राप्त है। यहाँ करीब 85 पब्लिक और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। तो दोस्तों ये था दुनिया का वो 5 देश जहाँ एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।